ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इमरान खान को लेकर जिस तरीके से हाल में खबरें आई थी कुछ समय पहले, वो तो बहुत ही शर्मनाक खबरें थीं। और मुझे लगता है कि शायद किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में, एक स्टार क्रिकेटर के बारे में कोई इस तरह सोच भी नहीं सकता। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीओके के बारे में उनको बहुत अध्ययन है, वो संघर्ष भी उन्होंने किया है। मिर्ज़ा साहब, जिस तरीके से पीओके में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पाकिस्तान को सेना उतारनी पड़ी है, वहाँ पर हंगामा हुआ है, और उस हंगामे के चलते वहाँ पर जो लोगों में रोष दिखाई दे रहा है, एक तो वो रोष है, वो तमाम सारी परिस्थितियाँ हैं। आखिर ऐसा क्यों है जो पीओके में उबाल आ रहा है? इससे पहले भी आया है, लेकिन क्या क्या ये उबाल, ये विरोध प्रदर्शन मुकम्मल होगा? क्या कोई निर्णायक स्थिति में आ पाएगा पीओके? बहुत शुक्रिया। देखें जी, बात यह है कि एसपी वैद साहब अभी यहाँ बैठे थे, तो उन्होंने तो सारी बात बड़ी डिटेल से की है, और उन्होंने तो जम्मू कश्मीर में सर्विस भी की है, बड़ी जी खिदमत की है जम्मू कश्मीर की उन्होंने। जी। लेकिन बात यह है कि इन्होंने हमेशा जो है, पाकिस्तान ने हमारे साथ वादे किए हैं और फिर इन्होंने वो वादे तोड़े हैं। लास्ट टाइम भी 5 लाख के करीब लोग मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च करके आए थे। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है ये पीओजेके का, इसने ये भाग गया था रावलपिंडी में, ये टीवी स्टेशन पे जाके लाइव वहाँ से इसने खिताब किया, और उसने तकरीर में कहा जी आपके तमाम मुतालबात नोटिफिकेशन जारी हो गया है, मान लिए हैं। इतना सख्त हो गया था, सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई थी, गंभीर हो गई थी कि पाकिस्तान ने 23 बिलियन रुपीज़ जो है वो पीओजेके के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। हमें कुछ पता नहीं है वो पैसे कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कोई पता नहीं है। वो एक किस्म की समझ लें बिजली की सब्सिडी उन्होंने दी थोड़ी बहुत, और उसके बाद बाकी मुतालबात जो है वो वैसे के वैसे ही रहे। तो अब ये जो इस वक्त हमने कल भी, ये पहले भी कहा था, कल भी परसों भी कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर नॉन पीओजे के यानी आज़ाद कश्मीर के अलावा कोई पुलिस आती है तो उसको गैर मुल्की हमला तस्वर किया जाएगा, अटैक बाय अ फॉरेन कंट्री तस्वर किया जाएगा। अच्छा। And this is an attack by the foreign country because Pakistan has no jurisdiction on POJK apart from administrative powers. They do not have the powers to send troops. They do not have the authority to send police and FC. 567 platoons इन्होंने भेजी हैं, एफसी और रेंजर और पुलिस की, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। ये 30,000 बनता है जी। 4,000 स्क्वायर माइल्स की हमारी ज़मीन है, उस पर 30,000 आप डिवाइड करके देख लें। चप्पे चप्पे पे फौज और पुलिस है और फायरिंग कर रहे हैं। और मेरी जो इतला है उसके मुताबिक 2 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन इंटरनेट बंद है। लेकिन वो किसी न किसी तरीके से, पता नहीं लड़के हैं नौजवान, तो वो वीपीएन और पता नहीं क्या क्या करके तो वो खबरें भेज रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं और ये लड़ाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और तसादम ना करे पाकिस्तान, पाकिस्तान को मुतालबात हमारे तस्लीम करने चाहिए, और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबात है। हमारा मुतालबा है कि 12 महाजरों की सीटें जो है उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर असम्बली में जो 12 सीटें हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खुद फिल करती है, अपनी मर्जी के लोगों को बिठाती है, और वो इलेक्टेड नहीं है, उनका ताल्लुक ही नहीं है आज़ाद कश्मीर से। वो कोई जो है वो रहता है लाहौर, कोई पेशावर, कोई पिंडी, कराची, फैसलाबाद, कोई गुजरांवाला। तो ये टिल्ट हो जाता है इन फेवर ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये असम्बली जो होती है अपना पीओजेके की। तो हम चाहते हैं कि ये सीटें ख़त्म कर दी जाएं, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि इनको देखें, पीओजेके में ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ये है वो है, सड़कें नहीं ठीक कर सकते, अस्पताल नहीं ठीक कर सकते, स्कूलों की छतें नहीं बना सकते। तो फिर ये करोड़ों करोड़ों रुपए की मंथली जो ये तनख्वाहें ले रहे हैं, टीएडीए ले रहे हैं, जो गाड़ियां इन्होंने रखी हुई हैं, जो डीजल के और पेट्रोल के जो पैसे ये ले रहे हैं सरकार के ख़जाने से, और फिर रिटायर, अगर देखें, अगर एक शख्स एक दफ़ा
पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की असेंबली का मेंबर बनता है और फिर वो अगली दफ़ा नहीं बनता तो उसको एक पेंशन मिलती है, ठीक है। अगर वो एक दफ़ा बनता है और फिर दोबारा जीत जाता है और आ जाता है और तीसरी दफ़ा नहीं बनता तो तो उसको दो दो पेंशन। पेंशन मिलती है, हाँ हाँ तीन पेंशन मिलती है। ऐसे ही ये चलता है लूट मार का सिलसिला। तो हाँ। हमने ये कहा कि ये लूट मार का सिलसिला ख़त्म किया जाए। जजों की जो बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं पैसे के हवाले से उनको कट डाउन किया जाए। इसी तरह से जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी है पीओजेके की उसको कम किया जाए। फिर जो हमारा कोई भी मेन जो है वो पीओजेके से नहीं है, आईजी पंजाब से है। इसी तरह मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर जो है वो भी पीओजेके से नहीं है, उसका कोई ताल्लुक। इसी तरह से जो अकाउंट्स हैं हमारे, यानी हमारा जो फाइनेंशियल कंट्रोल है सारा, उसको करने का जो है अकाउंटेंट जनरल होता है वो भी पाकिस्तानी है, वो उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है। तो क्या हम बेवकूफ़ हैं, हम जाहिल हैं? हमारे पीओजेके के कितने लोग जो है वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पता नहीं क्या क्या हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है पूरी दुनिया में। और ये हमें वहाँ पीछे हमारे लोगों को ऐसे इन्होंने गरीब रखा हुआ है और मार रहे हैं उनको। और तो ये मिर्जा साहब, एक पाकिस्तान। बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले देश के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके में हालात ऐसे हो गए हैं कि पीओके के लोग खुद ही ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ऐसी सूरत हाल अभी तक तो डेवलप नहीं हुई। इस वक्त तो सिर्फ पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ लड़ाई है। तो वो जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं वो तो अभी देखें ना, गोली चल रही है वहाँ पे तो राजनाथ सिंह कहाँ हैं, अमित शाह जी कहाँ हैं? सवाल तो ये पूछा जा रहा है ना। इस वक्त तो हिंदुस्तान को चीखो पुकार करनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में और ईयू में और हर जगह। और पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हाई कमिश्नर है दिल्ली में, उसको बुलाना चाहिए फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में और उससे एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए कि तुम इंडियन सिटीजन्स के ऊपर ये विद्रोह क्यों कर, तुम इंडियन सिटीजन पर फायरिंग कर रहे हो, बिकॉज वी आर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि वो अमित शाह जी ने भी कहा था, बड़ा नारा मारा था उन्होंने पार्लियामेंट में कि जान दे देंगे। ओ भाई, हमें आपकी जान नहीं चाहिए, आप सुरक्षित रहें, बयान चाहिए, बयान। आप बयान नहीं देते, पिछली दफा भी नहीं दिया, इस दफा भी नहीं दिया, बयान नहीं देते। क्योंकि मुझे नहीं पता, ये सवाल आपको उनको लाना चाहिए या मैं जो आपके ब्रजेश जी मेरे रिपोर्टर साथ होते हैं मौजूद है। उनको। ब्रजेश जी, जिस बात का जिक्र मिर्जा साहब कर रहे हैं कि ये अच्छा मौका है कि पीओके में ये हालात है, पाकिस्तान की सरकार दमन कर रही है, वहां के लोगों को मार रही है और वहां के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, परेशान हैं। मुझे लगता है कि भारत के पास भी मौका है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि पीओके के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, पीओके के लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, भारत को भी हाथ बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर के लोगों को, जो भारत अधिकृत कश्मीर है, उसके लोगों को तमाम तरह की बातें उठाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुप्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। तो भारत को इस आवाज को उठाना चाहिए। मनोज जी, बात तो आपकी सही है और जो डॉक्टर बिरजल साहब कह रहे थे बड़ा अपील करता है, लेकिन उससे फायदा क्या? देखिए, हमारा कमिटमेंट है कि ये जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है हमारा होगा। इसको हम देखते हैं देश के जो सोच है उसके परिप्रेक्ष्य में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चीन कहता है ताइवान हमारा है, कहता है, उसके बारे में बात करता है, लेकिन ये सब थोड़ी जटिल हैं, थोड़े सिंपल उतने नहीं हैं। तो वो कोई टाइम फ्रेम में होगा, जब वो सही समय आएगा तब इसके ऊपर में और जरूरत से और जोरों से उसके ऊपर हरकत की जाएगी और उसके ऊपर मेहनत की जाएगी, ये चीजें हमारे इस तरह हो जाए। तो ये जो हम नारेबाजी हम देखते हैं या जो स्टेटमेंट देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, वो दूरगामी होते हैं। वो टाइम फ्रेम में टैक्टिकल नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक है। वो तो 1, 2, 4, 5 महीने की बात नहीं होगी, वो दशकों की बात होती है, लेकिन उस दिशा में वो काम करते हैं। तो ये जो काम चल रहा है फिलहाल, जो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट है अपने यहाँ जम्मू और कश्मीर के स्टेट में, भारत में, लद्दाख में, और जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान के जी म्यूट हो गया। ब्रजेश जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई, एक बार फोन को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
तो हमने इसको जी, देखा भी आगे। है, जब लोगों की भावनाएं बदली होती हैं, चेंजेस आता है, कैसे इफेक्ट होता है। अरब स्प्रिंग तो पुरानी बात हो गई, लेकिन जो काठमांडू में देखा जेन जेड द्वारा, हालांकि जेन जेड वाली नहीं थे अकेले, पीछे जो सारी फोर्सेस थी कोअलाइज कर गई और एक विस्फोट सा पैदा। तो ये जो कार्यक्रम है वो एक यूएन में बात करने से या ईयू से बात करने से हल नहीं होगा, वो तो हम करते ही रहते हैं, उसके ऊपर हल्ला नहीं मचाते हैं, लेकिन सब्सटैंटिव इश्यूज भी हैं। वही चीज आपने देखा कि यंग जो स्टूडेंट लीडर थे जी। बांग्लादेश में 2 साल पहले, तो कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी के मामले में और जो यंग पॉपुलेशन है उनकी फीलिंग्स के बारे में वो चीज़ें समझते हैं, उनको उनको डाउट नहीं है कि जो आपकी फौज है पाकिस्तान की क्या करती है। जी। वो बाय डिज़ाइन चाहती है कि इंडिया से दुश्मनी हो रहे, तभी तो उनका हम इंग्लिश में कहते हैं रेजन दे थ्रा है, अगर दुश्मनी होगी तो फौज की आवश्यकता है, फौज ने गवर्न करना, पाकिस्तान फौज के काबू में है। अभी जिक्र चल रहा था कि इतने सारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर तो कुछ नहीं करते। जो प्राइम मिनिस्टर जीतता है ये इलेक्शन में सेना की मदद से जीतता है, सेना के मदद से मनोनीत होता है, सेना के मर्जी से काम करता है, सेना उसको हुक्म देती है, उसको बताती है, उसकी स्ट्रिंग्स खींचती है। तो उस माहौल में हम जी रहे हैं। तो ये कहना कि टोटलिटेरियन स्टेट है पाकिस्तान, सही होगा। ये कहना कि उसके जितने जो स्टेट्स हैं जो दूर पड़े हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से हट के हैं, उसमें दिक्कतें आ रही है, जैसे पाकिस्तान पीओके के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा सभी जगह, बिल्कुल सभी जगह दिक्कत आ रही है। पीओके तो में दिक्कत आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में दिक्कत आ रही है, बलूचिस्तान में बहुत परेशानी आ रही है, और पाकिस्तान की सरकार इन तमाम सारे लोगों की मांगों को दबाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन करीब 30-40 साल से लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है भारत के खिलाफ, लेकिन जो पाकिस्तान के पड़ोसी इलाके हैं वो देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो पीछे जा रहे हैं, इसलिए उनके अंदर वो दर्द और मर्म भी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रिजेश जी का, शुक्रिया करेंगे मिर्जा साहब का, जो इस पूरे मामले पर मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। और आने वाले समय